श्रीमान महेंद्र पाल जी आर्य अपना वैवाहिक वर्षगांठ अपने बच्चों के साथ मिलकर और भारत के विदुषी बहन अंजलि आर्या जी के ब्रह्मत्व में बड़े उत्साहपूर्वक और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं। मैं कहा करता हूँ विवाह, विवाह, वि विशेष, वाह वाह, प्रसन्नता, जिसमें विशेष प्रकार की प्रसन्नता, विशेष प्रकार का उत्साह और विशेष प्रकार का प्रेम हो, उसी का नाम है विवाह। देखिए, जीवन में हम सब के सब यहाँ पर सफ़र करने के लिए निकले हुए हैं। कोई पति पत्नी के रूप में सफ़र कर रहा है, कोई पिता और पुत्र के रूप में, कोई सास और बहू के रूप में, कोई भाई और भाई के रूप में सफ़र कर रहा है। और सफ़र के बीच में अगर प्रेम और प्यार हो तो सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, पर वो सफ़र लंबा हमें नहीं लगता। आज कहने को तो 37 साल हो गए हैं, पर इस 37 साल के सफ़र में जो आपसी प्रेम और प्यार और जो आपसी तालमेल रहा, उस तालमेल और प्रेम और प्यार के आधार पर ये सफ़र बहुत छोटा लग रहा है। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सफ़र इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। देखिए, ऋषियों से पूछा गया, विद्वानों से पूछा गया कि सफल गृहस्थी कौन, तो कहा जो अपने से अच्छी संतान का निर्माण कर दे, क्योंकि हर एक आश्रम के अपने कर्म हैं और अगर आपने आश्रम के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की खुशियां कोई छीन नहीं सकता। और आश्रम कोई है और कर्म कुछ और कर रहे हैं आप, तो आपके जीवन कोई खुशियां डाल नहीं सकता। मैं कहा करता हूं कि पहले जो जीवन का पड़ाव है, जो हमारे ऋषियों ने 25 साल का पड़ाव बताया और जिसका नाम दिया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के अपने कर्तव्य कर्म हैं और अगर उन अपने कर्तव्य कर्मों को आप करके और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं तो आपके जीवन की अगली सफलता कोई छीन नहीं सकता। उसमें करना क्या है, आपने अपने शारीरिक शक्ति को इकट्ठा करना है, अपना बौद्धिक विकास करना है पढ़ाई लिखाई करके, अपना मानसिक विकास करना है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम की कर्म व्यवस्था है। और इसके बाद गृहस्थ है, गृहस्थ में अपने कर्म है। अब इसमें विद्या की कोई बात नहीं है, उनको आपने इकट्ठा करना है, पर इसके अंदर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के निर्माण के लिए और एक संतति को अच्छे संस्कार देने के लिए आपने कर्तव्य कर्म करना है। तो जीवन में जो सफल गृहस्थी होते हैं उनका यही भाव होता है कि हम अपने जीवन में सदा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जीवन में देखो कहते हैं कि पहले व्यक्ति का निर्माण होता है और व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके हमने व्यक्ति का निर्माण करना, अपने बच्चों का निर्माण करना है। मैं बहन जी देखा करता हूँ सदा, 1.5 साल हो गए मुझे, कि जो संस्कार माता और पिता के हैं वही संस्कार आगे बच्चों के जीवन में हैं। कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी मैंने आज तक टिप्पणी नहीं देखी इनके शब्दों में कि जिससे कि परिवार की छवि किसी प्रकार की कोई धूमिल हो या सामने वाले के मन में किसी प्रकार का आत्मिक आघात उत्पन्न हो। एक जब भी मिलना, एक बड़े मुस्कुरा करके, बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ मिलना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज देखता हूँ बहुत सारे परिवारों में कि माता पिता धन कमाने के पीछे इतना आगे बढ़ चुके हैं कि संतानों का निर्माण ही भूल चुके हैं। वो धन तो खूब कमा लिया, पर संतानों के जो संस्कार हैं, संतानों का जो व्यवहार है, संतानों की जो शिष्टाचार है, वो सब बिल्कुल अलग हो गया। अपनों का भी
सम्मान करना भूल गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि परमात्मा की कृपा से आप धन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने परिवार में अपने बच्चों के संस्कारों के रूप में भी आगे आपकी सुंदर पहचान बन रही है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि हम एक ही पहलू को लेकर चलें और दूसरे पहलू को छोड़ दें तो जीवन कहीं ना कहीं हमारे जो है ना डगमगा जाया करते हैं। भाई नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारे अगर मजबूत है ना तो नदी का प्रवाह खेतों को सींचने का काम करेगा, फसल उगाने का काम करेगा। और उसमें से अगर एक कमज़ोर पड़ जाए और एक मजबूत रहे, भाई आप धन से तो मजबूत हो जाएं पर संतानों के संस्कारों से आप कमज़ोर हो जाएं, तो मैं कहा करता हूं कि अगर आप संस्कारहीन संतान को करोड़ों रुपया भी दे दिया ना तो करोड़ों रुपया भी किसी काम का नहीं, अपना भी नुकसान, समाज का भी नुकसान। और अगर हम धन के साथ अपने संतानों को अच्छे संस्कार दे दें, हम इस पुस्तक के अंदर पढ़ रहे थे और ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। देखो मैं बस 2 मिनट की बात कहूँ। ऋषि लिखते हैं, ऋषि का जो चिंतन था ना एक बहुत गहरा चिंतन था। जब इस मंत्र की व्याख्या संध्या के समय करते हैं तो वहाँ कुछ और व्याख्या करते हैं, पर जब गृहस्थ में लिखते हैं ना कि तच्चक्षुर देवहितम पुरस्ता पश्येम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा सतम, जो इस मंत्र की व्याख्या लिखते हैं ऋषि, कहते हैं कि जीवेम श्रद्धा सतम, हम 100 साल जिए, पश्येम श्रद्धा सतम, हम 100 साल देखें। पर गृहस्थ आश्रम जब इसकी व्याख्या करते हैं ऋषि तो लिखते हैं कि 100 साल तक देखें, पर कैसे देखें? प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखें। 100 वर्ष तक एक दूसरे की बातें हम सुने पर प्रेम पूर्वक सुने। 100 साल तक हम एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिला करके चलें, पर कैसे चलें? प्रेम पूर्वक, क्योंकि गृहस्थ की जो नींव है ना वो प्रेम के धागे में बंधी होती है। हमारे गलों में कितना सुंदर हार होता है मोतियों का, पर ध्यान रखना वो सुंदरता तब तक होती है जब तक वो मोती जो है ना एक धागे में पिरोए होते हैं। धागा टूट जाता है, मोती बिखर जाते हैं और गले की शोभा और उस हार की शोभा जो है ना सब की सब बिखर जाती है। तो जीवन के अंदर हमारे परिवार की जो शोभा है वो प्रेम से है, आपसी प्रेम और प्यार से है। और प्रेम गृहस्थ के अंदर देखिए हमेशा पल पल जो है ना परीक्षाएं होती रहती हैं, पल पल में परीक्षाएं होती रहती हैं। यहाँ पर धैर्य की परीक्षा हर कदम में होती रहती है। कहते एक पति और पत्नी थे, बड़े प्यार से रहते थे, आसपास के लोग जो है ना उनका उदाहरण दिया करते थे कि भाई रहना तो ऐसे रहना सीख जाओ। कई लोग कहा करते थे कि भाई रहना तो ऐसे रहना सीख जाओ, पर एक दिन उनमें भी कुछ ना कुछ हो गई और जब कहा सुनी हुई तो पत्नी को गुस्सा आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। और देखिए जब क्रोध आता है ना तो बुद्धि वहाँ पर नहीं होती है, बुद्धि के अभाव में ही क्रोध आता है। जब तक आपके मस्तिष्क के अंदर बुद्धि रहेगी तब तक क्रोध नहीं आ सकता। मन्यु तो आ सकता है पर क्रोध नहीं आ सकता। और पत्नी को क्रोध आ गया और क्रोध के साथ पति को एक शब्द बोल दिया, जानवर। क्या बोल दिया? जानवर। पर पति बड़ा समझदार था, संस्कारों से भरा हुआ था और बड़ा लंबा सफर एक दूसरे के साथ रह चुके थे। कहते भाई आज तक ऐसे शब्द नहीं निकले और ये शब्द मेरी पत्नी की नहीं हो सकते। मेरी पत्नी से तो क्रोध ने कहलवा दिया, क्रोध ने मेरी पत्नी के मुख से शब्द कहलवा दिया। ये मेरी पत्नी के शब्द नहीं हैं, ये तो क्रोध के शब्द हैं। हमारे आचार्य कहते हैं ना, विद्वान कहते हैं कि जब क्रोध आए तो स्थान छोड़ दो या क्रोध आए तो पानी पी लो। तो कहते हैं उसने स्थान कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब 1-2 घंटे के बाद जब वो वापस आए और पत्नी का ठंडा गुस्सा हुआ और कही हुई बात याद आई तो उसने आते ही जो है ना मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी भाई मैंने आपको बहुत गलत कह दिया। उसने कहा क्या बात, आपने क्या कहा? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। कहे आपको याद तो सब कुछ है पर आप मेरी मजाक कर रहे हो और कितना शर्मिंदा करोगे। अब वो गिड़गिड़ाने लगी तो कहने लगे नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है। कहते मैंने आपको जानवर नहीं कहा था
ओहो, आपने जानवर कहा तो क्या गलत कह दिया? जानवर को कहकर के इतना आप विचलित हो रही हो, परेशान हो रही हो, बैठो मेरे पास। देखो जानवर कहा है ना, कहे हाँ मैंने बहुत गलत कह दिया। कहे देखो तुम मेरी कौन हो? तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं। अब दोनों को आपने मिला दिया, इतने तो काम किया है भाई, आपने मिलाने का काम किया है, कोई तोड़ने का काम थोड़ो किया है। और आप दुखी हो रही हो। तो कहने का भाव यह है कि पति के कहे हुए शब्दों से और पति के कहे उस धैर्य से जो घर का माहौल बिगड़ने वाला था, जो वातावरण बिगड़ने वाला था, वो भी सबका सब बच गया और पति को सबक भी मिल गई, संदेश भी मिल गया। आगे इसके भी कहे नहीं। जीवन के अंदर देखिए, जीवन में हमें धैर्य रखना है और धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ हमने जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है ना खत्म हो जाती हैं। कहते एक आर्य परिवार था और आर्य परिवार रोज हवन करता था। उनके घर में बहू आ गई, बहू आई, गर्मी का समय था। अब सास ने कहा बहू को, बेटी देखना पास के कमरे में घी का डिब्बा रखा है, घी का डिब्बा ले आ। अब घी का डिब्बा लेने चली गई वो। अब घी का जैसे डिब्बा उठाया, घर थोड़ा ऊंचा नीचा था, ध्यान कहीं और था और पैर लड़खड़ा गया और डिब्बा हाथ से छूट गया। और जैसे डिब्बे के गिरने की आवाज़ सास के कान में गई, उसने आवाज़ लगाई, बहू क्या हुआ? बेटी, अब बहू के तो पसीना निकल गया कि अभी 2 दिन तुझे पहले आई हुई है और बहू हमारी सास ने पता नहीं कब से घी बनाना शुरू किया होगा और आज तू आते ही घी का डिब्बा गिरा दिया। इतना वो सोच रही थी और सोच करके घी बिखरे हुए को इकट्ठा कर रही थी और सास उसके पास पहुंच जाती है और पहुंच करके कहती है, अरे बहू इसको ऐसे बिखरा रहने दे, एक काम कर 2 पैकेट सामग्री लिख के ले आ, 2 पैकेट सामग्री के लेकर के आ। अब वो चली गई 2 पैकेट सामग्री लेने। कहती इसको खोल और इसके अंदर मिला। अब सास और बहू बिखरे हुए घी में वो सामग्री मिलाना शुरू कर दिया और सास कहती अपनी बहू से, अरे बहू तू मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली है, मेरी बिसरी हुई यादें तूने ताजे कर दिया और याद दिला दिया, तू बहुत मेरे लिए भाग्यशाली है। कहते माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे कहा बेटी तूने बहुत कुछ कर दिया, आज मेरा हृदय जो है ना बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मेरी जो सास थी ना, वो सास हमेशा जो है सामग्री मिलाया करती थी फर्श में डाल करके और कहा करती थी कि बहू जो फर्श में मिलाई गई सामग्री होती है उसके गुण बढ़ जाते हैं, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, उसके गुणवत्ता बढ़ जाती है। और मैं अपनी सास को भूल बैठी थी, सास की कही हुई बात को भूल बैठी थी और आज तूने पुनः फिर से वो याद ताजी कर दिया, तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। देखिए अब अगर वहाँ पर यह कह देती कि भाई आंखें तेरे नहीं थी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जीवन बीत जाता, सास कितना भी प्यार कर लेती, पर वो उस समय के कहे हुए शब्द कभी वो भूलती नहीं। पर जो सास ने उस बात पे प्यार दिखाया, अपना स्वभाव दिखाया, ध्यान रखना पूरा जीवन बीत जाएगा पर कभी भी हृदय का बिखराव नहीं होगा। जीवन के अंदर हमने गृहस्थ आश्रम जीना है तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी एक दूसरे का सूझबूझ के साथ, तालमेल के साथ हमने। और वैसे तो हमारे इस परिवार को कहना क्या है, ये परिवार अपने आप में एक जलता हुआ दीपक है, जिस दीपक से परिवार भी प्रकाशित हो रहा है और समाज भी प्रकाशित हो रहा है। अभी कोरोना शुरू हुआ बहन जी, और देखिए जो एक परिवार होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है, हाँ, और ला कर के मुझे क्रोनिल जो होती है बाबा रामदेव वाली, सबसे पहले मुझे अच्छा मुझे भी ला के दिया और कहा शास्त्री जी पूरा परिवार खाए,
तो कहने मैं हमारी शांति कह रही थी शास्त्री जी, इतनी चिंता तो परिवार वाले भी नहीं करते होंगे कि हमारा भाई कहाँ बैठा है, किस हाल में रह रहा है, और जितना चिंता ये परिवार कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परिवारों के लिए यही शुभकामनाएं हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना है, हमारे परिवार खूब हंसते मुस्कुराते हुए और जीवन प्रफुल्लित होते हुए अपने बच्चों का उत्तम निर्माण करते हुए धन धान्य के स्वामी बने और आपसी प्रेम और प्यार के साथ रहें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी शुभकामना है परिवार के लिए। इति ओम शम।